नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी सुमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 1 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन करें। वहां पर आपको फुल सेट 150 नंबर का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेट नंबर 1 की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं दोस्तों। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत का कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु को AW से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, AW से दर्शाते हैं। और ध्रुवीय प्रकार के जलवायु को E से दर्शाते हैं। ठीक है, कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरता है। कौन कौन है 8 राज्य? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये जो है 8 राज्यों से गुजरता है। एक है दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। ये 5 राज्य कौन है दोस्तों? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये जो है 5 राज्यों से गुजरता है। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा और एक कर्क रेखा दोनों जो है भारत के कौन सा राज्य में आपस में काटती है, मतलब कहाँ काटती है? ठीक है, तो ये दोनों रेखा जो है छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है भैंसा मुंडा नामक स्थान पर काटता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भैंसा मुंडा नामक स्थान पर क्या करता है? ये दोनों रेखा, एक भारतीय मानक समय रेखा और एक कर्क रेखा, दोनों एक दूसरे को काटती है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। 2 में देखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है, किसके कारण से होती है? तो शीतकालीन वृष्टि जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह वर्षा जो है, यह वर्षा खासकर जाड़े के दिनों में होती है। ठीक है, जाड़े के दिनों में कौन कौन सा राज्य में होती है? तो खासकर जो है पंजाब में होती है। पंजाब, राजस्थान और एक हरियाणा, ये सभी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है, यह वर्षा रबी फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। आप लोग को मालूम होगा कि भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। बताइएगा, तमिलनाडु में वर्षा जो होता है किसके कारण होता है? तमिलनाडु में वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की ओर। 3 देखिएगा, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा अभी बताए दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से है? इसका फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, सूत्र जिसे कहते हैं या फिर ट्रिक कहते हैं। क्या है दोस्तों? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा, गमछा झार। ठीक है दोस्तों, मित्र से क्या हो गया? मित्र से मी से हो गया मिजोरम, मी से हो गया मिजोरम। ये जो त्र से हो गया त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा। प से हो गया दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। र से क्या हो जाएगा दोस्तों? र से हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ग से हो गया गुजरात, गुजरात। एम से क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। ये जो है छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। एक है झार, झार से क्या होगा दोस्तों? झारखंड। ये जो है 8 राज्यों से गुजरता है। तो याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, MP और झारखंड, ये 8 राज्यों से क्या होता है? गुजरता है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। एक तो बता ही चुके हैं, भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन है दोस्तों? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये दोनों रेखा जो है छत्तीसगढ़ के, ये दोनों रेखा जो है छत्तीसगढ़ के जो है भैंसा मुंडा नामक स्थान पर काटता है। भैंसा मुंडा नामक स्थान पर काट देता है। ठीक है, एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है व्यापारिक पवन बहता है, वह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहता है। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, तो ये इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बिहार के कितने % भूभाग पर अति सघन वन है?
कितने परसेंट? तो 0.35% पर जो है अति सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है बिहार में 7380.79 वर्ग किलोमीटर जो है वन फैला हुआ है। ठीक है, जो कि बिहार के क्षेत्रफल का 7.84% है, 7.84% है। अगर बिहार में वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिलाकर के बात करते हैं तो टोटल 10.32% है, वृक्षावरण और वनावरण। सबसे अधिक जो वन वाले राज्य जो है, राज्य नहीं दोस्तों, जिला। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक वन वाले जिला की बात करते हैं तो पहला में आता है कैमूर। क्या आता है दोस्तों? पहला में कैमूर, उसके बाद आता है जमुई। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? नवादा आता है। कैमूर में जो वन है 31.56% भूभाग पर वन फैला हुआ है और जमुई में 21% पर है। ठीक है, अगर सबसे कम वन की बात करते हैं तो सबसे कम जो है शेखपुरा में पाया जाता है, शेखपुरा में सबसे कम है। कितना है? 0.17% सबसे कम बिहार में है। 2023 के जो रिपोर्ट आया है बिहार का, जो 2023 का रिपोर्ट आया है उसमें बिहार का लगभग 8% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, यानी थोड़ा सा वृद्धि हुआ है। ठीक है, पहले कितना था? 7.84%, अभी जो है 8% भूभाग पर वन पाए जा रहे हैं 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की ओर, इसको थोड़ा मिटाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, महानदी जो है उड़ीसा में स्थित है। बताइएगा दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध की लंबाई की बात करते हैं तो 4800 मीटर है, 4800 मीटर है। बताइएगा दोस्तों, भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत के सबसे ऊंचा बांध की बात करते हैं तो टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितना है दोस्तों? 261 मीटर, 261 मीटर। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि फरक्का परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है? मालूम होगा, गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी पर अवस्थित है फरक्का परियोजना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की ओर। 7 में देखिएगा, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में ये जोग जलप्रपात किस नदी पर महाजलप्रपात है? तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर अवस्थित है। ठीक है, शरावती नदी पर। इसका ऊंचाई की बात करते हैं, जोग जलप्रपात की ऊंचाई 253 मीटर, 253 मीटर यानी 829 फीट है। ठीक है दोस्तों, जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, जोग जलप्रपात के नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ अन्य जलप्रपात की बात करते हैं, देखिएगा। कुछ अन्य जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, कपिल धारा, ये सभी जो है नर्मदा नदी पर है। होंगे कोल जलप्रपात कावेरी नदी पर, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, डुडमा जलप्रपात ये जो है मचकुंड नदी पर है। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। 8 में देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक महिला साक्षरता दर केरल में स्थित है। ठीक है, केरल में कितना है दोस्तों? 92.07% है, 92.07% है। अगर सबसे कम साक्षरता वाले राज्य की बात करते हैं तो बिहार है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य बिहार में है। अब बिहार में महिला साक्षरता दर भी क्या है? सबसे कम है। कितना है दोस्तों? तो महिला साक्षरता दर 51.50% है बिहार में। बताइएगा भारत के साक्षरता दर कितना है? भारत के साक्षरता दर 74.04% है, 74.04%, जिसमें पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष 82.14% और महिला की बात करते हैं तो 65.46% है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। कथा हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कथा इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरुआत किया गया था, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इसका जो है प्रथम चरण का शुरुआत जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है, इसे 1960 और 70 के दशक की अवधि में शामिल किया गया था, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, इसकी सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था, ये भी गलत है। इसमें 1980 के दशक की अवधि में शामिल किया गया था, ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
इसमें जो है हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति का प्रथम चरण, ठीक है, हरित क्रांति का प्रथम चरण जो है 1966 से 1981 तक चला था, ठीक है, 1966 में शुरू हुआ था, 1981 तक चला था। अगर दूसरा चरण की बात करते हैं तो दूसरा चरण जो है 1981 में शुरू हुआ था और 1995 तक चला था। पहला 1966 से 1981, दूसरा 1981 से 1995 और तीसरा जो शुरू हुआ था 1995 से शुरू हुआ था, ठीक है, तीसरा चरण। इसमें जो है सबसे अधिक उत्पादन किस पर हुआ था, तो गेहूं का उत्पादन जो है सबसे अधिक हुआ था। हरित क्रांति की बात करते हैं तो इसका जनक जो है नॉर्मली बोरोलॉग है दोस्तों, ठीक है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो 1968 में हुआ था, विलियम गौड़ के द्वारा हुआ था, विलियम गौड़ के द्वारा जो है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की ओर। कहता भारत का पहला समुद्री उद्यान कहां स्थित है। भारत का पहला समुद्री उद्यान जो है कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 1, कच्छ की खाड़ी को राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1980 में जो है राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था और 1982 में जो है समुद्री पार्क का दर्जा मिला है। याद रखिएगा, 1980 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा और 1982 में जो है समुद्री पार्क का दर्जा मिला था। बताइएगा दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका स्थापना जो है 1936 में हुआ था, ठीक है। वर्तमान भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो टोटल जो 107 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, 107 राष्ट्रीय उद्यान। बताइएगा सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे की ओर। मैथ रीजनिंग है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। ग्रंथिहीन त्वचा जो है कैमिलॉन और कछुआ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दैनिक प्रयोग के अधिकांश दालें निम्नलिखित में किसी एक कुल से संबंधित है। किस कुल से संबंधित है, तो दाल जो है फाबेसी कुल से संबंधित है। किससे, फाबेसी कुल से। कुछ हम कुल का जो है नाम लिखे हैं, देखिएगा दोस्तों। जैसे देखिए आलू, टमाटर, औबर, जींस, ये सभी जो है सोलोनेसी कुल के हैं। कद्दू, कैला बीसन, ठीक है, खरबूजा कुकुरबिटेसी का है। गाजर, बैम्बर, बर्ग, ठीक है, ये सभी जो है अम्बे फेरस कुल का है, ठीक है। बिट्स, मटर, सोया, अल्फा, ये सभी जो है लेग्यूमिनोसा कुल के हैं। गोभी, जलकुंभी, सरसों, ये सभी क्या है, कुर्सीफोरी कुल का है। एलोवेरा, ट्यूलिप और लहसुन लिलिएसी कुल का है। ये सब आप लोग पढ़ के याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 की ओर। 18 में क्या कह रहा है, कहता सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप जो है वो तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कुछ अन्य मापने वाले यंत्र भी हम लिखे हैं, देखिएगा, दर्शाए हैं इसमें। कहता वस्तु को मोटाई और छोटे आयाम को मापने के लिए स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। लंबाई, व्यास, गहराई आदि के सटीक माप के लिए बर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का, बहुत उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का, रक्तचाप मापने के लिए सिफ्गैनोमीटर का, वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का, द्रव की घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का। ये सभी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 19 की ओर। एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब ऊपर की ओर गमन करेगा एक समान त्वरण से तो क्या होगा, हल्का हल्का जो है भारीपन महसूस होगा। बताइएगा छोटकी जी यानी गुरुत्वीय त्वरण की मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। CO2 में कहता है द्रव्यमान परसेंट निकालना है। देखिएगा CO2, ठीक है। कार्बन का जो है द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान जो है 12 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, 16 गुने 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 12 44, 44 में जो है 12 कार्बन है, गुना में कितना हो जाएगा 100। इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 27.27%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यदि 5 मोल मोलारता वाले बिलियन के 500 ml को 1500 ml आयतन तक अनुकृत किया जाए तो प्राप्त बिलियन की मोलारता क्या हो जाएगा। प्राप्त बिलियन की मोलारता का रहा है, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, M1V1 बराबर M2V2, ठीक है। M1 का मान दिया हुआ है 5 और V1 का मान कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। M2 का मान निकालना है, V2 का मान 5000 है। आप यहां से हल कीजिएगा दोस्तों, M2 का मान निकालिएगा तो 1.66 मोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं
आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। कहता है कोरापुट जिले में पंचताप माली भंडार निम्नलिखित में किस खनिज के लिए भंडार है? तो कोरापुट जो है, कोरापुट बक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा बक्साइड उत्पादक राज्य जो है कोरापुट है, उड़ीसा में कोरापुट स्थित है। ठीक है, देश में कुल बक्साइड का 76% जो है उड़ीसा से ही प्राप्त होता है। और तांबा का भंडार कहाँ है दोस्तों? तांबा का मध्य प्रदेश है, तांबा का मध्य प्रदेश। और मैग्नीज का उत्पादन में बात करते हैं तो मैग्नीज एमपी, अगर भंडारण पूछे तो भंडारण में हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, भंडारण में उड़ीसा और उत्पादन में मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक औद्योगिक श्रेणी नहीं है? कहता कौन सा नहीं है बताइएगा? तो सहकारी क्षेत्र उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुआ था? घोषणा जो है 1948 में हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कहता मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और किसके बीच जो है, नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है? 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 35 डिग्री और 60 डिग्री, यानी 35 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लक्षद्वीप में टोटल जो है 36 द्वीप है। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में टोटल 572 द्वीप है। ठीक है, जिसमें अंडमान निकोबार जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में टोटल 572 द्वीप है, जिसमें अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है। बताइएगा दोस्तों लक्षद्वीप के राजधानी क्या चीज है? तो राजधानी जो है कवारती है। ठीक है, कवारती। लक्षद्वीप का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को जो है गठन हुआ था लक्षद्वीप का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? कहता है कौन सा विशेषता है? तो इसे लागू नहीं करवा सकते हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व को जो है लागू नहीं करवा सकते हैं उच्च न्यायालय में चाहे अन्य न्यायालय में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो यह संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का उद्देश्य प्राप्ति का माध्यम है, किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 की ओर। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? कहता यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह सही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, ये गलत है। राज्य का अपना धर्म उल्लेख ये जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। यह उपासना करने का स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? जबरन श्रम का प्रतिबंधित अनुच्छेद 23 के तहत। और अनुच्छेद 24 में क्या है दोस्तों? बाल श्रम। ठीक है, बाल श्रम को रोकना, बालक को जो है कारखाना में जबरदस्ती काम करवा नहीं सकते हैं, ये हुआ बाल श्रम। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 20 में जो है अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? तो अपराधों के लिए 2 सिद्धि का संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए 2 सिद्धि का संरक्षण, अर्थात एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों? बताइएगा। अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस का स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, प्रेस के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव में निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन और अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 की ओर। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्य का समूचा प्रशासन जो है राज्यपाल के नाम से चलाते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है।
राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 154 के तहत होता है। ठीक है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत होता है। ठीक है। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 होता है। ठीक है। बताइएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा अनुच्छेद 53 के तहत। निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 के तहत। अगर निर्वाचन का नियम की बात करते हैं तो निर्वाचन का नियम अनुच्छेद 55 के तहत। पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 के तहत। ठीक है। पुनर्निर्वाचन क्या होगा? अनुच्छेद 57 के तहत। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत और क्षमादान जो है अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 की ओर। देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसूची 6 किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वर्तमान में जो है संविधान में कितनी अनुसूची का उल्लेख है दोस्तों? तो वर्तमान संविधान में जो है 12 अनुसूची का उल्लेख है। अगर मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूची का उल्लेख किया गया था। यह जो है छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का उल्लेख किया गया है। अगर 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर आते हैं अब। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है और इसकी कोणीय भित्ति मोटी होती है। यह भी यांत्रिकी सहारा प्रदान करता है। इसकी उत्तक कहलाता है। तो इसकी उत्तक जो है, इसकी उत्तक का स्थूल कोणात्मक उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथा ग्लाइकोजोन एक समबहुलक है जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है? ग्लाइकोजोन जो है ग्लूकोज इकाई से बना होता है, ग्लूकोज इकाई से। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कथा यदि समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जल की जो बूंदे जो है गोलाकार होता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 50 की ओर। कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म में नहीं हो सकता है? वायु में अनुदैर्ध्य तरंग का संचरण, ये गलत है। ठीक है। कहता है वायु भरे गुब्बारे को अचानक फटना, ये भी गलत है। गैस भरे सिलेंडर का अचानक फटना, ये भी गलत है। कहता है बर्फ का जमना, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। रुद्धोष्म प्रक्रम में जो है ऊष्मा ना ली जाती है ना ही दी जाती है। ठीक है। ये जो बर्फ का जमना जो है, तो बर्फ का जमना क्या है? यह एक रुद्धोष्म नहीं है, क्योंकि उसमें इसमें ऊष्मा क्या होता है? इसमें ऊष्मा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग से निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? परमाणु में अधिकांशतः स्थान रिक्त होता है, यह सही है। कहता परमाणु की त्रिज्या जो है 10 पावर -10 मीटर होता है, जबकि नाभिक का त्रिज्या जो है 10 पावर -15 मीटर होता है, ये भी सही है। कहता है इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथ जिसे कक्षा कहा जाता है में घूमते हैं। ठीक है। ये जो है गलत है, यह जो है निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के आपस में वैद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 की ओर। ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं? कहता है ग्रेफाइट को आयनिक ठोस के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ग्रेफाइट को जो कठोरता मापने के लिए महो स्केल का यूज करते हैं। इसकी कठोरता कितना होता है दोस्तों? कठोरता जो है 1 से 2 के बीच होता है। ठीक है। 1 से 2 के बीच। ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है? याद रखिएगा, षटफलकीय होता है। षटफलकीय होता है इसका संरचना। इसका उपयोग कहां होता है दोस्तों? तो नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में होता है, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में कौन सी संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे? अच्छा, ये तो रीजनिंग है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 की ओर।
63 में कहा दोस्तों, कहता कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदामिनी गांगुली थी। ठीक है, कदामिनी, इन्होंने जो है स्नातक 1882 में किया था। ठीक है, 1882 में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल, कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। भारत की पहली पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। प्रथम महिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनी थे? एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में अध्यक्षता किया था कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 की ओर। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है? दोहरे दंड के बारे में अनुच्छेद 20 का 2 में बताया गया है। ठीक है, 20 का 2 में। अनुच्छेद 20 का 3 में क्या बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 20 का 3 में कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके ऊपर केस है तो आपके लिए जो है जबरदस्ती किसी को गवाही नहीं दिलवा सकते हैं। 22 का 2 है। 22 का 2 में क्या है दोस्तों? कहता है किसी व्यक्ति को हिरासत लेने के 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, अनुच्छेद 22 के 2 के तहत। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों? प्रेस का स्वतंत्रता, इसके तहत जो है 6 तरह का जो है स्वतंत्रता प्रदान करते हैं अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आते हैं। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेसिस मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? गिफ्ट टू मोनोथेसिस जो है फारसी भाषा में लिखा गया था। यह पुस्तक 1809 में लिखा गया था, जो कि एक ईश्वरवादी उपहार के बारे में वर्णन किया गया है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक जो कि 1820 में लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। संवाद कौमुदी पत्रिका जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 में लिखा गया था। मिरातुल अखबार का प्रकाशन जो है राजा राम मोहन राय ने 1822 में किया था, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है 1817 में राजा राम मोहन राय ने किया था कलकत्ता में। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है 1825 में राजा राम मोहन राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 की ओर। कहता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है बंबई अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, जिसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 की ओर। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना जो है एमजी रनाडे ने किया था। कब किया था? 1867 में किया था दोस्तों। ठीक है, 1867 में किया था। बताइएगा प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कब हुआ था? प्रार्थना समाज की स्थापना भी 1867 में हुआ था, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। एक है दोस्तों देव समाज की स्थापना जो है 1887 में हुआ था, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। वेद समाज की स्थापना जो है 1864 में हुआ था। ठीक है, वेद समाज की स्थापना जो है 1864 में श्रीधरलू नायडू के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 की ओर। दिल्ली में हुमायूं निम्नलिखित में किस शहर की स्थापना करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने दीन पनाह शहर की स्थापना करवाया था। कुछ शहर के नाम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तुगलकाबाद की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, दिल्ली में किया था। ठीक है, आगरा फोर्ट की स्थापना अकबर ने किया था, आगरा में। दीवाने खास की स्थापना शाहजहां ने किया था, आगरा में। जंतर मंतर की स्थापना सवाई जयसी ने दिल्ली में किया था। चार मीनार की स्थापना कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में किया था। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 69 की ओर। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिसे गौतम के नाम से भी जाना जाता है, जन्म लगभग 2500 ईस्वी पूर्व पहले माना जाता है। 2500 वर्ष जो है पहले मानते हैं, सही है। गौतम बुद्ध जो है एक छोटे से गण के संबंधित थे, जिसे साक्य गण के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहते हैं। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? यशोधरा जो है गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। उन्होंने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 की ओर। गांधी मिल समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? गांधी मिल समझौता जो है 1931 में हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था।
गांधी बिन समझौता का अन्य नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 71। एझवा जाति से आने वाला समाज सुधारक नारायण गुरु निम्नलिखित उन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया का जन्म भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म जो है केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 की ओर। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा संकल्प निर्माण में लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है शामिल किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया था। बताइएगा दोस्तों, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल जो है 1798 से 1805 तक था। 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही सहायक संधि का प्रयोग हुआ था। सहायक संधि का जो है प्रयोग जो है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। बताइएगा, एक है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस का शासनकाल 1813 से 1823 तक हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में ही रैयत बारी बंदोबस्त 1820 हुआ था। ठीक है, रैयत बारी बंदोबस्त 1820। एक जो है महालबारी व्यवस्था 1822 जो है लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 73 की ओर। 73 मैथ रीजनिंग है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, जीके में एक क्वेश्चन याद रखिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सेव को सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है। बताइएगा, क्योंकि जो है O2 को प्रवेश को रोककर वायवीय श्वसन के होने को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी। आत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कौन सा विकल्प? तो कहता है यह केवल बसाओं के पाचन में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 की ओर। निम्न में से कौन सी वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण बनाएगा। ऑप्शन नंबर 1। आभासी और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाएगा। एक है दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो है वस्तु के स्थिति के अनुसार दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। जब वस्तु जो है फोकस और अनंत पर हो, जब वस्तु फोकस और अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा। कब? जब वस्तु फोकस और अनंत के बीच में हो। ठीक है, लिखने में थोड़ा समस्या होता है दोस्तों, इससे थोड़ा सा घबरा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक एंड उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 81 की ओर। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पारितारिका के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82। पॉलीएक्रिनोनाइट्राइल को औद्योगिक नाम क्या है? पॉलीएक्रिनोनाइट्राइल का औद्योगिक नाम ओरलॉन एक्रिलन है। ओरलॉन एक्रिलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में किस युद्ध से संबंधित है? बक्सर का युद्ध से। ऑप्शन नंबर डी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? एक हेक्टर मुनरो था और एक संयुक्त सेना का बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था दोस्तों? मिर्जाफर जो है बंगाल के नवाब था। और बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा बेंसी टॉर्ट जो है बंगाल के गवर्नर थे। बताइएगा, पलासी की लड़ाई कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757। लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 में हुआ था। अंग्रेज और सिख के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 94 की ओर। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर सी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? बताइएगा, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो का नारा। क्वेश्चन नंबर आइएगा 95। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम इंद्रजाल है। ठीक है, इंद्रजाल। एक है दोस्तों रुद्रम 2। रुद्रम 2 क्या है? तो रुद्रम 2 जो है भारत के एंटी रेडिएशन मिसाइल है, रुद्रम 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 96 की ओर। भारत के किस राज्य में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बना था?
भाजपा का पहला मुख्यमंत्री जो है राजस्थान में बना था। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के रूप में एना लेना बेयरबॉक को नामित किया गया था। एना लेना बेयरबॉक। यह जो है 80वें संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष था। बताइएगा 79वें सत्र का अध्यक्ष कौन था? 79वें सत्र का अध्यक्ष फिलेमोन यांग था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 की ओर। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया था? जानकी मंदिर का शिलान्यास पुनौरा धाम में किया गया था। पुनौरा धाम। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 99 की ओर। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर अपने नाम किया था? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर अपने नाम किया था। बताइएगा दोस्तों आईपीएल 2025 का विजेता कौन है? तो आप लोग को मालूम होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर था, आरसीबी। ठीक है। किसको हराया था? पंजाब किंग्स 11 को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो है विजेता कौन है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत न्यूजीलैंड को हरा करके। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता विदर्भ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 100 की ओर। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को 39वां स्थान मिला है। किसमें? यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो 77 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 71वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 131 है। ये टोटल जो है 2025 का हम बोल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां है। एक बार और बोलते हैं दोस्तों, हेनले पासपोर्ट में 77, वैश्विक शांति सूचकांक में 115, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 131, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118वां स्थान भारत को मिला है। क्वेश्चन नंबर 101, किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से है? तो दीपा कर्माकर का संबंध जो है, दीपा कर्माकर त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, त्रिपुरा से। क्वेश्चन नंबर 102, 2025 HIF हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? भारत को चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। बताइएगा दोस्तों हॉकी इंडिया लीग का अध्यक्ष कौन होता है? हॉकी इंडिया लीग का अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की जो है हॉकी इंडिया लीग का अध्यक्ष है। चलिए ये क्वेश्चन बताइएगा, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता कौन है? 2024-25 का विजेता ओडिशा वारियर है। ओडिशा वारियर। ठीक है, ओडिशा वारियर जो है महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है दोस्तों? गज सिंह। ठीक है, जिसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे 108 में आते हैं। सांस लेने की समान प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। सांस लेने की समान प्रक्रिया कथा अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि निश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? पक्षी और स्थलीय घोंघे यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है, बिल्कुल सही है। स्तनधारी और मेढक यूरिया उत्सर्जी प्राणी है, ये भी सही है। जलीय एम्फीबिया प्राणी, जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्राणी है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जी करते हैं, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु जो है आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा रेशे के समान प्रयुक्त होता है? तो रेशे के समान जो है टेरिलीन और नाइलोन, ये दोनों के दोनों जो है प्रयुक्त होता है। बताइएगा दोस्तों टेरिलॉन की खोज किसने किया था? टेरिलॉन की खोज JR भिनफील्ड और JD डिटक्सन ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे देखिएगा
122 की ओर आते हैं दोस्तों। ठीक है, कहता है भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के 10वें संस्करण में शामिल हुआ। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? इस अभ्यास का आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 123, दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक एआई टूल्स को किस कार्य हेतु विकसित किया गया है? दिव्य दृष्टि जो है व्यक्तिगत पहचान के लिए जो है विकसित किया गया है, व्यक्तिगत पहचान के लिए। बताइएगा दोस्तों, प्रतिभा सेतु पोर्टल, सेतु प्रतिभा सेतु पोर्टल, इसका जो है यह पोर्टल किस लिए है? तो यह पोर्टल यूपीएससी में चयनित न होने वाले छात्रों को अवसर प्रदान करने हेतु है। प्रतिभा सेतु पोर्टल। बताइएगा प्रवाह पोर्टल, प्रवाह पोर्टल विनियामक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु है ने इसको बनाया गया है। उम्मीद पोर्टल का संबंध किससे है? उम्मीद पोर्टल देश में वक्फ संपत्ति को बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 124, प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय भाषा वैदिक संस्कृत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अवसंरचना में वृद्धि। ऑप्शन नंबर, एक मिनट दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 तक चलाया गया था। बताइएगा दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया था? तो 1951 से 1956। यह योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1956 से 1961 तक है। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित है दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 तक चलाया गया था। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का उद्देश्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 126 की ओर। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिसका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाता है? बताइएगा, तो गैर प्रतिदेय कहलाता है, गैर प्रतिदेय। क्वेश्चन नंबर 27, 1958 में डोबर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में कैलेंडर वर्ष के 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? बताइएगा, मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 की ओर। साइप्रस का मुद्रा कौन सा है? साइप्रस का मुद्रा यूरो है। ठीक है, साइप्रस का मुद्रा यूरो। साइप्रस की राजधानी क्या है दोस्तों? निकोसिया। निकोसिया जो है साइप्रस की राजधानी है। बताइएगा, मैक्सिको की मुद्रा क्या है दोस्तों? मैक्सिको की मुद्रा पीसो। ठीक है, आर्मेनियाई का मुद्रा क्या है? ड्राम। आर्मेनियाई का मुद्रा ड्राम है। बताइएगा, लसेथो का मुद्रा क्या है? लेती। साओ टोम देश का मुद्रा ड्रोबा। हैती का मुद्रा गोंडे। ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? कह रहा है दोस्तों, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? जेके राउलिंग। ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है नई जादुई दुनिया के बारे में वर्णन किया गया था। अच्छा, द टेल्स ऑफ बीडल ऑफ द बार्ड, द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड पुस्तक का लेखक कौन है? जेके राउलिंग। गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? भारत निर्माण कार्यक्रम का प्रारंभ 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। इसका भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में किस वर्ष अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था? अफगानिस्तान सार्क में 2007 में शामिल हुआ था। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क की स्थापना जो है, सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। ठीक है, सार्क में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो सार्क में जो है वर्तमान में 8 मेंबर है। कौन कौन है दोस्तों? तो देखिएगा 8 मेंबर कौन कौन है। एक फार्मूला है दोस्तों SBI। ठीक है, एक है PNB, MA, ये याद रखिएगा। SBI बैंक है, PNB और MA। एस से क्या होता है दोस्तों? एस से हो जाएगा श्रीलंका, एस से श्रीलंका, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से नेपाल और बी से हो जाएगा दोस्तों, बी से भूटान हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा? मालदीव और ए से अफगानिस्तान। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 132 में मैथ रीजनिंग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
137 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में आते हैं दोस्तों। एक सेकेंड। साइनोबैक्टीरिया को निम्नलिखित में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। मोनेरा जगत के अंतर्गत जो है जीवाणु आर्की बैक्टीरिया और एक साइनोबैक्टीरिया और एक जो है माइकोप्लाज्मा, ये सभी जो है मोनेरा के अंतर्गत आता है। एक है दोस्तों प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो याद रखिएगा अमीबा पैरामीशियम, यूग्लिना डाइटम। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 138। गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है? कौन सा रंग? कार्मीन रंग। ठीक है, कामरीन रंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139। रेडियो तरंग भवनों के चारों ओर तत्परता से विवर्तित हो जाती है, जबकि प्रकाश तरंग भवनों के चारों ओर नगण्य रूप से विवर्तित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंग प्रकाश तरंगों की अपेक्षा अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य वाली होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 की ओर। 40 में कह रहा है मिलान करने के लिए कहता है दोस्तों, कहता है क्लोरोएम्फिकॉल से जो है टाइफाइड बुखार होता है, थायरॉक्सिन से गलगंड और घेघा रोग, क्लोरोक्यूबिन जो है मलेरिया का जो है दवाई है। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म क्या है दोस्तों? संज्ञाहारी। ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। आगे इसमें दोस्तों टोटल मैथ रीजनिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आंसर भी दिया हो दोस्तों, आप चाहे तो सेट लगा भी सकते हैं, आपको सेट हम भेज देंगे। क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।